एक सामान्य परसेप्शन बना हुआ है कि गणित तो होशियार बच्चों का जो है विषय है। जो होशियार हैं वही गणित सीख सकते हैं, बाकी लोग तो जो है किसी तरह पास मार्क्स लाने के लिए बने हुए हैं। गणित सबसे कठिन विषय है, ऐसा जो है माना जाता है। गणित की किसी को ज़रूरत नहीं या मुझे ज़रूरत नहीं ऐसे भी बोलते हैं। कुछ बच्चे जो कमज़ोर होते हैं वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, कलाकार बन जाऊँगा, कोई प्लेयर बन जाऊँगा, तो मुझे गणित की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यार मुझे जब टेबल्स यानी पहाड़े याद ही नहीं होते हैं तो गणित मुझसे होगा कैसे। तो खैर, गणित केवल परीक्षा पास करने का विषय नहीं है। इसी विषय पे हम लोग जो है चर्चा आज करेंगे। किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि गणित सीखना है तो गणित करना शुरू कर दें। द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ। तो कैसे ये सब कुछ होगा, वही हम लोग जो है चर्चा करेंगे आज एक दूसरे के साथ में। खैर, मैं उपेंद्र समाधान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस माध्यम में, जहाँ हम लोग जो है डिस्कस करते हैं किसी भी समस्या को डिटेल में और उस समस्या के समाधान तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। पहले देख लेते हैं कि गणित की उपयोगिता क्या है, सीखना इसको ज़रूरी है भी कि नहीं। क्योंकि एक बार जो है अगर उपयोगिता हम लोगों को पता चल जाए तो उसके बाद जो है बाकी चीज़ें आसान होती जाएंगी। बाजार अगर आप गए तो सारे कैलकुलेशंस जो है वो गणित में होने हैं। यानी आप कुछ खरीदोगे या आप कुछ बेचोगे, आप क्रेता हो या विक्रेता, आप व्यवसायी हो या फिर कस्टमर, गणित तो आपको करना होगा। क्योंकि कोई भी गणना, गिनती या कैलकुलेशन बिना गणित के संभव ही नहीं है। फिर आप घर का बजट बना रहे हो या देश का, आप अगर बैंक चल गए, आपको लोन चाहिए, तो फिर उनकी किस्तों का गणना फिर से गणित पे ही होने वाली है। और आप गणित नहीं करते, ये तो मानने का विषय ही नहीं है। क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति वो भी जो है बेसिक कैलकुलेशंस करता है, तो गणित से तो आप बच ही नहीं सकते। एक करियर के रूप में जो है बच्चे, हमारे जो है अधिकतर व्यूअर बच्चे हैं, तो आप अगर डिज़ाइनिंग चुनो, मोबाइल, इंटरनेट, एआई का सेक्टर चुनो, डेटा साइंस चुनो, इन सब में जो कंप्यूटर है, जो टेक की भाषा है, वो 01 है, यानी गणित है। गणित पे ही आधारित अधिकतर एल्गोरिदम्स होते हैं। आप अकाउंटिंग सेक्टर में जाओ, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जाओ, सांख्यिकी के क्षेत्र में जाओ, इंजीनियरिंग सेक्टर में जाओ, गणितीय ग्राफ के बिना जो है कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं उनको आसानी से आप दिखा ही नहीं सकते। आप अगर आर्किटेक्चर में जो है भवन, पुल, सड़क बनाने पे जो है कल को जो है उतरोगे, तो भी आपको लास्टली गणित का सहारा लेना ही पड़ेगा। और बैंकिंग सेवा और हमारी मुद्रा प्रणाली, ये तो शुद्ध गणित पे आधारित है। तो गणित से बचने का मेरे देखे तो कोई उपाय नहीं है आज के इस तकनीकी और नवाचार के युग में। चाहे वो मोबाइल गेम्स हो, एप्लीकेशंस हो, मशीन लर्निंग का पूरा कंसेप्ट और रोबोटिक्स, ये भी गणित पे आधारित है, कॉम्प्लेक्स गणित पे आधारित है। लेकिन हम लोगों को तो बेसिक गणित कम से कम आना चाहिए। बेसिक जब आएगा तभी कॉम्प्लेक्स जो है हम लोगों को आ सकता है। क्योंकि पूरी की पूरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग की दुनिया इसी गणित पे जो है चलती है। आम जीवन में हम जब भी किसी निर्णय पर पहुंचना चाहेंगे ना, तो बेसिक कैलकुलेशन ही कराना होगा। इसको रिस्क कैलकुलेशन बोलते हैं कि कितना परसेंटेज हमारे सफल होने के चांस है, कितना असफल होने के चांस है। तो उस रिस्क कैलकुलेशन के साथ ही जो है हम लोग समय का प्रबंधन करेंगे, दूरी को जो है नापेंगे, कहीं जाना हो तो उसके लिए बजट का कैलकुलेशंस करेंगे, आपकी जो कमाई है उसके साथ बचत का जो है कैलकुलेशंस आप करेंगे। गणित से बचने का कोई उपाय नहीं है, यही मैंने जाना है। अब गणित इतना महत्वपूर्ण विषय है और इतना जरूरी विषय है, तो फिर उसको तो सीखना ही पड़ेगा। तो फिर हम सीख क्यों नहीं पाते हैं? क्या जो है लूप होल्स है जिसके चलते हम भारतीयों को, 90% लोगों को कम से कम, गणित बहुत भारी लगता है? इस समस्या को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। गणित की जो समस्या है सबसे बड़ी वो ये है कि वो संचयी प्रकृति का है। लैडर के रूप में जो है, सीढ़ी नुमा है, ऐसे कह सकते हैं। अगर आपने अच्छे से नंबर्स नहीं सीखे, यानी 1 2 3 4 नहीं सीखे और उनका मतलब नहीं समझा, तो आप जो है नंबर लाइन नहीं जान पाएंगे, यानी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव वाला सेक्शन। अगर नंबर और नंबर लाइन आपने नहीं सीखे तो आप जोड़ घटाव करना मुश्किल होगा आपको। जोड़ घटाव का असल कंसेप्ट अगर आपको नहीं बताया गया तो आप गुणा भाग ना कर पाओगे। और जोड़ घटाव गुणा भाग के इतर कुछ भी नहीं गणित में है, वो फिर वर्ग वर्गमूल हो या फिर बाकी चीज़ें। तो सीढ़ी की तरफ पहला स्टेप यानी नंबर्स आपको ध्यान से सीखने होंगे, देन नंबर लाइन, देन जोड़ घटाव और उसके बाद बाकी चीज़ें। तो अगर गणित मुश्किल लगता है तो आप शुरू से सीखना शुरू करो। ये एक उपाय है गणित सीखने का। गणित की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो इसकी अमूर्त रूप या अमूर्त सोच की है, एब्स्ट्रैक्ट रूप है इसका। यानी जब तक आप रियल लाइफ में इसको जो है जोड़ते नहीं हैं, तब तक जो है गणित के बारे में आपको पता ही नहीं चलता। एक मतलब क्या, द नंबर फर्स्ट। एक मतलब जीरो के जगह में कोई एक चीज आया, दिस इज। दो मतलब, दो मतलब क्या, एक और उसमें और एक मिला दिए तो बना दो। तो जब तक आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ते नहीं हैं तो गणित आपको समझ में नहीं आता है। ये इसकी कमजोरी और इसकी ताकत दोनों है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नंबर्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। फिर एक वेरिएबल होता है। मैं आपको अपनी उम्र जो है बिना बताए आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर मान लो कि मुझे आपकी उम्र पता है, कि मान लेते हैं कि आपकी उम्र 20 साल है।
मैं बिना बताए कह सकता हूँ कि आपके उम्र को जब दुगना कर देंगे तो जितनी आपकी उम्र होगी उससे 1 वर्ष कम मेरी उम्र है। आप समझ रहे हैं, मैंने आपको सीधे सीधे बताया भी नहीं और आपने कैलकुलेट भी कर लिया कि 39 ईयर मेरी उम्र हो रही है। तो ये ताकत है गणित की कि आप एक ना जानने वाली चीज़ों को भी जो है जान सकते हैं कैलकुलेशंस के थ्रू। ज्योमेट्री में जो है एजम्पशंस है, इमेजिनेशन है, तो इस तरीके से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अगर कोई वैज्ञानिक भाषा है तो वो गणित है। तो इसका अमूर्त रूप होना थोड़ा इसको मुश्किल पैदा करता है, लेकिन आप रियल लाइफ एग्जांपल से अगर इसको जो है बताना सीखना शुरू कर देंगे तो आपको थोड़ा आसान लगने लगेगा। समाज में एक डर भी है, मैथ का फोबिया है। तो इसका जो है कारण ये है कि पहला तो ये अमूर्त रूप है जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा जो है गणित के हमारे यहाँ क्योंकि 90% लोग तो गणित से डरते हैं, हमारे जो शिक्षक हैं गणित के वो भी जो है बहुत अच्छा से गणित को प्रैक्टिकल वे में ना बता पाते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। हालांकि हर शिक्षक का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है एक डर तो पैदा कर ही दिया जाता है गणित के संबंध में। फिर अगर आपका थोड़ा प्रदर्शन खराब हो गया स्टार्टिंग में ही तो आपको कह दिया जाता है कि आपका तो गणित बहुत कमज़ोर है। और एक बार अगर आपने अपने आप को गणित के मामले में कमज़ोर मान लिया या फिर गणित विषय को मुश्किल मान लिया तो जो आप मानते हैं वो आप बन जाते हैं। तो इस सामाजिक अवधारणा को तोड़ने की ज़रूरत है। गणित से डरने की ज़रूरत नहीं है, गणित से खेलने की ज़रूरत है। एक पारंपरिक पद्धति हमारे यहाँ थी वैदिक गणित को, उसको लगभग भुला दिया गया है। वो मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है सीखा है और मेरे कैलकुलेशंस वास्तव में बहुत फास्ट हो गए। वैदिक गणित में कुल 16 मूल सूत्र होते हैं और 13 उपसूत्र होते हैं। इनका यूज़ करके आप टोटल गणितीय यानी अर्थमेटिकल जितना कैलकुलेशंस हैं उनको तो जो है चुटकियों में और एकदम जो है आसान तरीके से कर सकते हो। तो थोड़ा वक्त निकाल के अगर आपको कैलकुलेशंस फास्ट करने हैं तो वैदिक मैथमेटिक्स सीख लो। इससे जो है आधा से ज़्यादा गणित आपका आसान हो जाएगा। कैलकुलेशंस आसान हो गए तो फिर बाकी कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो समझ की होती हैं और प्रैक्टिकली जैसे जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आसानी से आप करने लगेंगे। तो खैर गणित की ये समस्याएं थी, इसका समाधान जो है दो चार शब्दों में जो है हम लोगों को अगर बताना हो तो खेल खेल में जो है हम लोगों को गणित सीखना और सिखाना चाहिए, यानी रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू जो है सिखाना चाहिए। इसके लिए जो है आप दृश्य समझिए यानी विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो है यूट्यूब बहुत अच्छा जो है कंसेप्ट है सीखने के लिए, जो है आप अन्य माध्यमों का भी उपयोग कर सकते हैं। देश के अच्छे से अच्छे शिक्षक भी आजकल जो है ऑनलाइन आते हैं, तो उनकी सहायता से आप जो है गणित को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। जो गिनती या पहाड़े का तरीका है वो हम लोग जो है लयबद्ध करके गा के जो है सीखते थे। आजकल 2 1 या 2 और 2 2 या 4 का तो पता नहीं कैसे आप लयबद्ध करते होगे। तो जो है लय पे उनको जो है लाना जरूरी है ताकि नंबर्स आपको अच्छे से याद हो जाए। गणित में क्या है ना कि गणित को रट्टा मार के नहीं सिखाया जा सकता, आप इसको याद नहीं कर सकते हो। तो किसी भी गणितीय कैलकुलेशंस को आप बिना समझे ना तो कर सकते हो ना दूसरे को करा सकते हो। तो ये समझने का तरीका है और रियल लाइफ से जोड़ने का तरीका है। थोड़ा वैदिक मैथमेटिक्स अगर आप सीख लो और अभ्यास करने लगो जोड़ घटाव का अपने रियल लाइफ में, यानी रोजमर्रा के कामों में आप गणित का इस्तेमाल जो है करने लगो बनिस्पत के कैलकुलेटर के, आप पहले स्वयं से जोड़ लो। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि आपने अगर लगातार अपने से कैलकुलेशंस करने लगे और उसके बाद कैलकुलेटर से रीवेरीफाई किया कैलकुलेटर से, तो अपने आप आपको गणित आने लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये आना है। आप इसके लिए पजल और मोबाइल गेम्स भी बहुत सारे जो है आ गए हैं, माइंड गेम्स भी कई आ गए हैं जो आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट को और बढ़िया जो है करते हैं। साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको गणित से डरना छोड़ना होगा, इससे दोस्ती करनी होगी। तो शुरू शुरू में हाथ मिलाएं और शुरू से शुरू करें, नंबर्स देन नंबर लाइन, तब जोड़ घटाओ तब गुना भाग, देन कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट की तरफ आ जाए। तो ये जो है तरीके हैं जिससे आप गणित आसानी से सीख सकते हैं। अंत में अगर समराइज कर दूं तो शुरू से शुरू करें। जो भी कुछ करेंगे आप तो उसमें गलतियों की गुंजाइश होगी, या फिर जो है अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उससे भी गलतियां होंगी, उन गलतियों को स्वीकार करें और उसको बूस्टअप करें, उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करें कि वो और अच्छा प्रदर्शन करे। खेल खेल में जो है आप गणित करें और गणित सीखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, इस वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि आप गणित से तो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि गणित आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो हर जीत पे जब भी गणित करें आप और आंसर तक पहुँचें तो उसकी प्रशंसा स्वयं से करें। आप शिक्षक हैं तो अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करें और आप अपने दोस्तों की प्रशंसा कर सकते हैं। सारांश यही है कि गणित केवल अंकों की एक भाषा नहीं है, यह जीवन को समझने और समझाने का एक माध्यम है। और द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ। तो आज से हम गणित करना शुरू करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में आपसे। तो आप जिस भी माध्यम पे हमें देख रहे हैं लाइक कर लें, फॉलो कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आप सभी से पुनः मिलता हूँ मैं उपेंद्र समाधान, शिक्षा समाधान में। धन्यवाद।